हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जैन एंड हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आईबीपीएस पीओ की क्या लेटेस्ट सैलरी स्लिप बन रही है, ठीक है। एंड उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि अगर बैंक में आप एज आईबीपीएस क्लरिकल ज्वाइन करते हैं या बैंक क्लरिकल ज्वाइन करते हैं तो आपकी क्या इनहैंड सैलरी बनती है, क्या आपकी ग्रॉस सैलरी पड़ती है। प्लस इसी के साथ हम कुछ पक्ष के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। एंड ये वीडियो उन कैंडिडेट के रिगार्ड उनको उनके रिगार्डिंग तो है कि जिनका हाल ही में आईबीपीएस क्लरिकल में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उन्हें भी पता चलेगा कि इतनी मेहनत के बाद जो उन्होंने एग्जाम क्रैक की है, अब उनको जब वो ज्वाइन करने वाले तो उनको क्या पर्क्स एंड क्या अलाउंस और क्या सैलरी बनने वाली। प्लस ये उन कैंडिडेट के लिए और भी ज्यादा मायने रखेगी जो कि अपकमिंग बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना तो सैलरी स्लिप या सैलरी अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होती है। और खास करके बात की जाए कि 12 बायपेटेंट के बाद से जो हमारी एक सैलरी क्लैरिकल में देखने को मिलती है, लाइक एक टाइम था जब हम क्लैरिकल सैलरी देखते थे तो हमें लगता था कि यार ठीक है, मतलब अमाउंट देख के लगता था कि यार काफी कम बैंक में एज ए क्लैरिकल को मिल रही है। बट अब 12 बायपेटेंट के बाद अगर आप अमाउंट देखेंगे तो एक रिस्पेक्टेड अमाउंट आपको मिलता है। तो उससे हमें ये लगता है कि हाँ, ये अपने आप में एक मंजिल भी है और आगे अदर मंजिलों तक जाने का रास्ता भी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आप क्लैरिकल ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी इन हैंड पड़ रही है, क्या आपको ग्रोस मिल रही है। तो गाइज अब हम जो सैलरी स्लिप देखने वाले हैं ये आपकी पंजाब नेशनल बैंक की सैलरी स्लिप है। एंड अगर आप डेट देखें मतलब जनवरी 2025 की सैलरी स्लिप है। एंड हमने ट्राई किया था कि जो बिल्कुल फ्रेशर्स हो या मतलब बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग हो उनकी सैलरी स्लिप लाई जाए, ताकि आपको एग्जैक्ट अंदाजा लगे कि अगर आप एज अ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी क्या इन हैंड क्या ग्रोथ पड़ रही है, ठीक है। तो अगर आप इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखेंगे तो 20/8/2024 की इनकी ज्वाइनिंग है। तो अगर हम देखो अब सैलरी से स्टार्ट करें तो इनका जो बेसिक सैलरी बन रही है ये इनकी बन रही है लगभग 26,730। इस पे जो इनका डीए बन रहा है, इनका डीए बन रहा है 5,691 का। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि क्या है ना कि हमारा जो डीए है अभी हाल बहुत कम चल रहा है, अभी 20 से 21% चल रहा है। क्योंकि जब हमारा 12 बायोपेटेट लगा था तो हमारा डीए बिल्कुल बेसिक से वापस से स्टार्ट हुआ था। और ये क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होता है, जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका डीए में इंक्रीमेंट देखने को हर क्वार्टरली देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपका HRA जो मिल रहा है इनको 2900 रुपये 2941 का पड़ रहा है। कन्वीनियंस अलाउंस इनका 1,000 रुपये का मिल रहा है। स्पेशल अलाउंस 1970 का मिल रहा है। एंड जो स्पेशल अलाउंस DA है या इनका पड़ रहा है 8,488। तो इनकी जो टोटल हम जिसको ग्रॉस सैलरी बोलते हैं ये इनकी पड़ रही है अप्रॉक्स 46,839 रुपये की। इसके बाद अब ये तो इनकी ग्रॉस सैलरी हो गई, इस पर कुछ डिडक्शन होते हैं। अब डिडक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले इनका जो कट रहा है वो NPS का कट रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम। देखो NPS एक्चुअली में आपका डिडक्शन नहीं है, एक तरीके की आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ऐसे कि 10% एम्प्लॉयर जो सॉरी 10% आप एम्प्लॉय हो, आप 10% आप देते हो, 14% एम्प्लॉयर देता है। एंड आपके ये मंथली कटता है, मतलब ये आपके खाते में से कटा है मंथली, हर मंथ कटेगा। एंड जब आप रिटायर होगे तो आपको लमसम अमाउंट आपके खाते में एंड में आपको रिटायरमेंट पे दे दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट है। एंड इस पे अगर बात की जाए तो प्रोफेशनल टैक्स इनका कट रहा है 200 रुपये का। एंड एक यूनियन फी है जो कि 50 है। किसी यूनियन की 50 रहती है, किसी की 100 रहती है, किसी की 200 रहती है, डिपेंड करता है आप कौन सा बैंक में हो, कौन से यूनियन में हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका टोटल नेट पड़ रहा है वो आपका 43,150। और देखो थोड़ा सा हर बैंक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, बट आपकी जो अप्रॉक्स पड़ रही है वो 45,000 के समथिंग आपकी सॉरी 47,000 के समथिंग आपकी ग्रॉस बन रही है। एंड आपकी जो नेट पड़ रही है 43,000 की पड़ रही है। इसके अलावा कुछ अलाउंस की बात कर लो तो देखो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस देखने को मिलता है, जैसा कि सर ने बताया उनको 650 एंटरटेनमेंट अलाउंस का मिल रहा है। इसके अलावा उनको न्यूज़पेपर का 175 रुपये मिल रहा है। इसके अलावा उन्हें पेट्रोल का भी 19 रुपये मिल रहा है। एंड इनके अलावा कुछ और बेनिफिट की बात कर लो तो आपको देखो मेडिकल अलाउंस मिलता है। इसके अलावा आपको PLI की सुविधा रहती है। PLI मतलब जब बैंक अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करती है तो 5 या 10 दिन का आपकी जो सैलरी होती है वो आपके खाते में भी क्रेडिट की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको PLI की सुविधा मिलती है। एक होता है आपका लीव एनकेसमेंट, जो आपकी 5 दिन की लीव होती है। आप अपने 5 लीव को अपने मतलब एनकेस करा सकते हो, ठीक है। तो 5 दिन की लीव एनकेसमेंट भी आपको अवेलेबल रहती है। तो इस तरीके से अगर ले देखिए, अगर बात की जाए कि आपकी जो सैलरी प्लस आपके अलाउंस एड ऑन कर दी जाए तो अगर बैंक में आप एज बिल्कुल लोअर स्तर पर भी आप ज्वाइन कर रहे हो तो, और आज खास करके आजकल के जो अनएम्प्लॉयमेंट का हम दौर देख रहे हैं
उसमें अगर आप बिल्कुल लोअर स्तर से भी आप ज्वाइन कर रहे हो और अप्रॉक्स 45,000 आप उठा ले रहे हो हाथ में, तो अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है भाई। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो पूरे जी जान से करो, क्योंकि ये अपने आप में एक मंजिल भी है। कई लोग इसमें ज्वाइन करके यहीं रुक जाते हैं। मतलब रुक जाते हैं का मतलब ये नहीं कि यही सैलरी रहेगी। देखो हर साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आप मतलब, और इस आगे आपके प्रमोशन के भी रास्ते रहेंगे। और कई वो बंदे इसी में मतलब ना रहकर और आगे एग्जाम की तैयारी करके और आगे बढ़ के मतलब और आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अपने आप में मंजिल भी है, आगे जाने का रास्ता भी। तो मेहनत मतलब अगर आप मेहनत करो ना तो पूरे दिल और जान से करो, क्योंकि यार कुछ क्या है ना, जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में अभी अवेलेबल है, हो सकता है आगे आपको वैकेंसी और कम देखने को मिले, या हो सकता है कि वैकेंसी खत्म हो जाए। तो एक तरीके से बोल रहा हूँ कि आपकी मेहनत में कोई कसर या कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही आपके लिए जो बैंकिंग से रिलेटेड कंटेंट है या गाइडेंस है या और भी जो अपडेट है, ये सब आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेगा। एंड अगर आप बैंकिंग की तैयारी करें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना मत भूलिएगा। उसमें बैंकिंग का काफ़ी सारा कंटेंट आपको अवेलेबल रहता है स्टडी के लिए। तो चलो आपसे फिर मुलाकात करूँगा।